हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज एरिना। यहाँ पर आपको केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश से स्टडी रिलेटेड वीडियोस डेली मिलते रहती हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो आज हम बताएंगे केमिस्ट्री में क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या क्या होता है? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्लास 11th, क्लास 12th, बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर तक के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आज हम पूरी तरह से इसको बताएंगे। क्वांटम संख्याएं क्या होती है, क्या इसका यूज़ है, इसका प्रयोग क्यों किया जाता है। मैं आपको पहले बता दूं कि क्वांटम संख्या क्या होता है। सिंपल से, जो भी इलेक्ट्रॉन होता है, किसी भी तरह का जो इलेक्ट्रॉन होता है, उस इलेक्ट्रॉन के में हमें संपूर्ण जानकारी देता है क्वांटम संख्या। मतलब इलेक्ट्रॉन का किस दिशा में चक्रण कर रहा है, उसकी स्थिति क्या है, उसकी कक्षकों की कौन सी आकृति में है, इस प्रकार कौन से विन्यास में है, ये सब हमको क्वांटम संख्या बता सकता है। इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति, ऊर्जा, कक्षकों की आकृति एवं अभिविन्यास तथा इलेक्ट्रॉन के चक्रण को व्यक्त करने वाली संख्याएं क्वांटम संख्या कहलाती हैं। साधारण तौर पर समझें तो किसी परमाणु में किसी भी इलेक्ट्रॉन, कोई परमाणु है, उसके हम किसी भी इलेक्ट्रॉन की स्थिति, उसकी ऊर्जा स्तर की जानकारी क्वांटम संख्या की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। मतलब कोई इलेक्ट्रॉन की हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं क्वांटम संख्या से। ठीक है, तो कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो ये तो हो गया क्वांटम संख्या की डेफिनेशन। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति, ऊर्जा, कक्षकों की आकृति, अभिविन्यास एवं इलेक्ट्रॉन के चक्रण को व्यक्त करने वाली संख्या को हम क्वांटम संख्या कहते हैं। तो ये जो क्वांटम संख्याएं होते हैं, ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला क्वांटम संख्या को कहते हैं मुख्य क्वांटम संख्या, जिसे हम n से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा क्वांटम होता है द्विघन संख्या, जिसे हम l से प्रदर्शित करते हैं। तीसरा क्वांटम संख्या होता है चुंबकीय क्वांटम संख्या, जिसे हम m से प्रदर्शित करते हैं। और जो चौथा और अंतिम क्वांटम संख्या होता है चक्रण क्वांटम संख्या। ठीक है, यदि आप क्वांटम संख्या के 4 प्रकार हैं, ठीक है, आप यदि इनके सभी को समझ लेते हैं तो उसके बाद आप किसी भी इलेक्ट्रॉन का पूरा डाटा निकाल सकते हैं। समझ लिए, इलेक्ट्रॉन का क्या देता है, जितने भी उनकी सारी जानकारी दे देता है हमें, है ना, वह काम होता है क्वांटम संख्या का। ठीक है, तो चलिए एक एक करके इन चारों परिभाषाएं को, जो चारों प्रकार हैं, उनको समझते हैं। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे क्वांटम संख्या से रिलेटेड, इसको समाप्त करेंगे। तो चलिए धीरे धीरे इसका डेफिनेशन सभी के बढ़ते हैं। पहला है मुख्य क्वांटम संख्या। इसे हम n से प्रदर्शित करते हैं। यह परमाणु में ऊर्जा स्तर यानी कोश, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है किस कोश में है, यह आपको बताता है। कितने कोश होते हैं? 4 से 5 जितने भी कोश होंगे, जैसे K, L, M, N कोश होते हैं ना, तो उस प्रकार से बताता है। n बराबर 1, 2, 3, 4 से लेकर अनंत तक कुछ भी हो सकता है, लेकिन कभी भी n का मान जो है 0 नहीं होगा। यदि आपने n का मान 0 लिख दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, इसका n का मान, अर्थात जो इसका मान जो है, अर्थात चुंबकीय क्वांटम, मुख्य क्वांटम संख्या का मान कभी भी शून्य नहीं होता। आपको यदि पॉइंट बना के लिखना है तो पहला पॉइंट में लिखे, इसे हम n से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा पॉइंट में लिख सकते हैं आप, यह परमाणु में ऊर्जा स्तर यानी कोश को बताता है। और तीसरा लिख सकते हैं, का मान 0 नहीं हो सकता, बल्कि 1, 2, 3, 4 से लेके पूरा अनंत तक हो सकता है, जो कि क्या को प्रदर्शित करता है? कोशों को प्रदर्शित करता है, ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करता है। ठीक है, और इनकी अधिकतम संख्या, n की अधिकतम संख्या 2n² हुई है। ठीक है, जो n जो अधिकतम है ना 2n² होती है।
मतलब n के जगह आप कुछ भी रखिए उतने ही होंगे। n की जगह हमने 1 रखा तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर तो क्या आ जाएगा 2। ठीक है, अधिकतम संख्या 2n² होती है। ये कहलाता है मुख्य क्वांटम संख्या। ठीक है, दूसरा है द्विगंशी क्वांटम संख्या। इसे हम L से प्रदर्शित करते हैं। यह इलेक्ट्रॉनों के उप ऊर्जा स्तर यानी उपकोष को व्यक्त करता है। इसका मान जो है n पर निर्भर करता है, जो कि 0 से n-1 तक होता है। क्या समझ रहे हैं आप? द्विगंश मुख्य क्वांटम संख्या में क्या बताता था? ऊर्जा स्तर यानी कोष को बताता था। कोष मतलब KLMN था। द्विगंशी क्वांटम संख्या क्या बताता है? कोष नहीं बताता था, ये बताता है उपकोष मतलब कोष से नीचे, है ना। जैसे कि SPDF जो होते हैं, उप SPDF आते हैं ना, वही ये आपको बताता है, उपकोष को बताता है। और इसका जो मान होता है n पर निर्भर करता है। यदि n का मान आपका 2 हुआ तो मान होगा 0 हो सकता है, 1 हो सकता है। मतलब n से 1 कम होंगे, n जैसे 2 है तो उनसे जितने भी कम होंगे धनात्मक में वो इसके होंगे। इसका मान जो है 0 भी हो सकता है, n-1 भी हो सकता है। यदि n का मान 1 हुआ तो l का मान कम हो जाएगा, 0 हो सकता है ना। ठीक है, तो चलिए मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ जिससे आपको समझ आ जाएगा। तो चलिए आपको बताते हैं एग्जाम्पल कुछ। यदि n का मान होगा 1, है ना, यदि n का मान आ गया 1, है ना, हम मान रहे हैं, तो जो l का मान होगा 0 होगा। ठीक है, और n का मान जब भी 1 होगा वह या तो होगा S उपकोष में, वह किस उपकोष में? S उस में। यदि n का मान 2, ठीक है, यदि n का मान हुआ 2 और l का हुआ 0 तो वो किस में होगा? S उपकोष में। ठीक है, यदि n का मान 2 है लेकिन l का मान 1 भी तो हो सकता है। 2 है मतलब इसके 2 मान होंगे, क्योंकि 1 था इसलिए हम सिर्फ 0 लिखे, सिर्फ यहाँ 2 लिखा है, n बराबर 2। मतलब 2 से नीचे जितने भी धनात्मक राशि आएंगे सभी को लिखेंगे। तो यदि l का मान 1 हो गया तो वो चले जाएगा P उपकोष में। यदि मैं आपको बताऊं तो यदि आपको समझ तो सिंपल ये सकते हैं, ये l बराबर 0 है ना, l बराबर तो l बराबर 1 हो तो आ जाएगा P उपकोष में। इलेक्ट्रॉन जो होगी किसका? P उपकोष में होगा। यदि L बराबर 2 हो SP D उपकोष में होगा, है ना, D उपकोष में कहलाएगा। लेकिन यदि L बराबर क्या कहलाए? 3 हो तो वह जो है F उपकोष में होगा। L का 0 होगा तो S उपकोष इलेक्ट्रॉन कहलाएगा, L का मान 1 होगा P उपकोष में, L का मान 2 होगा तो D उपकोष में, और L का मान यदि 3 होता है तो वह F उपकोष में होगा। तो ये होता है द्विगंशी क्वांटम संख्या। और तीसरा है चुंबकीय क्वांटम संख्या। तो चलिए बताते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या होता है। तीसरा है चुंबकीय क्वांटम संख्या। इसे हम m से प्रदर्शित करते हैं। यह जो है, पहला हमने क्या पढ़ा था? मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या क्या बताता था? कोष बताता था। दूसरा हमने पढ़ा द्विगंशी क्वांटम संख्या, वो हमको बताता था उपकोष के बारे में। तीसरा हम पढ़ रहे हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या, ये जो बताता है उपकोष में कितनी कक्षाएं हैं, है ना, ये हमको बताता है। ठीक है, तो चलिए इसका
डेफिनेशन पढ़ते हैं। इसे हम m से प्रदर्शित करते हैं। यह उपकोषों में कक्षकों की संख्या तथा अभिविन्यास को बताता है। प्रत्येक l के लिए जो है m का मान ऋण l से धन l तक होता है तथा कुल कक्षकों की संख्या 2l+1 होती है। और साथ ही साथ का जो है जीमन प्रभाव तथा स्टार्क प्रभाव को समझाने के लिए किया जाता है। ठीक है, मतलब कहना क्या चाह रहा है, L का मान यदि होता है 1, मान लो L का मान हो गया 1 है ना, तो जो M का मान होगा ऋण 1, 0, धन 1। मतलब L जो है ऋण L से लेके प्लस L तक रहेगा उसका मान, और टोटल मान कितना होगा 2l+1। ठीक है, मतलब L का मान के ऊपर ये निर्भर करता है। यदि L बराबर 2 होगा तो यहाँ पर हम यदि L बराबर 2 रखेंगे, गुण 1, 2 दूनी 4, धन 1 तब 5। यदि L बराबर 2 होगा तो उसमें होगा 5 कक्षाएँ, और 5 कक्षाएँ किस में होती है, और वो किस में होती है, D में होती है 5 कक्षाएँ। तो हम इसे बोल देंगे D उपकोष में है ना। ये आपको चुंबकीय क्वांटम संख्याएं बताती है। तो चलिए मैं आपको सभी का लिख लेता हूँ। L बराबर 0 तब M बराबर क्या होगा, L बराबर हो गया 1 तब M बराबर होगा ऋण 1, 0, धन 1। L बराबर होगा 2 तब M बराबर होगा ऋण 2, 1 नहीं ऋण 2, ऋण 1, 0, धन 1, धन 2। ठीक है, L बराबर हो गया 3 तो M बराबर होगा ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1, 0, 1, 2। ठीक है, और आप देखिए लिखा क्या था, तथा कुल कक्षकों की संख्या 2l+1। कुल कक्षकों की संख्या क्या बोला, 2l+1 बोल रहा है। चलिए चारों का मान रखते हैं। L बराबर हम 0 रखेंगे। L बराबर यदि 0 रखेंगे तो 2 × 0 0 हो गया, तो कुल कितना कक्षक बना, 1 बना। तो ये देखिए सिर्फ एक ही कक्षक बन रहा है 0 का। ठीक है, यदि L बराबर 1 रखते, L बराबर 1 रखते थे, 2 एकम 2, 2 और 1 3, तो 3 कक्षक बन रहा है ऋण 1, 0, धन 1। ठीक है, इस प्रकार से आप 2 3 को भी रखिए, 2 को रखेंगे 2 दूनी के 4 और 1 5, देखिए 5 कक्षक बन रहे हैं। 3 रखेंगे 3 दूनी 6 और 1 7, देखिए 7 कक्षक बन रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम चुंबकीय क्वांटम संख्याएं को भी समझ सकते हैं। यह अभिविन्यास तथा कुल कक्षकों की संख्याएं बताता है। कितने संख्याएं हैं। M का मान यदि 1 होगा तो वो ऋण 1 भी हो सकता है, M का मान 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। वह इलेक्ट्रॉन कहाँ है उस पर निर्भर करके वहाँ रहेगा। ठीक है, तो चलिए अंतिम जो है चक्रण क्वांटम संख्या को बताते हैं, फिर आपको एग्जाम्पल बताएंगे तो आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा। तो ठीक है, चलिए हम बताते हैं अंतिम चक्रण क्वांटम संख्या क्या होता है। अभी तक हमने 3 क्वांटम संख्याएं पढ़ी। पहला मुख्य क्वांटम संख्या जिसमें ऊर्जा स्तर या कोष को बताता था। दूसरा क्वांटम संख्या में उपकोष को बताया हमने। तीसरा क्वांटम संख्या में हमने उपकोष में कितने कक्षक हैं उसे बताया। और चौथे तो क्वांटम संख्या में हमको ये बताना है जितने उपकोष में जितने भी कक्षक हैं उनमें इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हैंड साइड है या राइट हैंड साइड है ना। उस आप देखते होंगे कोई भी ऐसे इलेक्ट्रॉन भरते हैं आप, ठीक है, जैसे कि ये कोई कक्षक है, इसमें आप 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, है ना। ये इलेक्ट्रॉन भरे हैं, यदि आपको ऐसा लिखा और ये ऐसा है, ठीक है, तो इस साइड अगर इलेक्ट्रॉन वाले का हमको निकालना क्वांटम संख्या क्वांटम संख्या है, यदि हम इस इलेक्ट्रॉन का निकालेंगे लेफ्ट हैंड है उसका होगा +1/2। इस इलेक्ट्रॉन का इस साइड रहता है चक्रण, उसे हम लिखते हैं ऋण 1/2।
ठीक है, आपको फिनिश में साफ साफ लिखा गया है। ठीक है, तो चलिए मैं बढ़ता हूँ। इस क्वांटम संख्या को एस से प्रदर्शित करते हैं। यह क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के चक्रण को बताता है। यदि इलेक्ट्रॉन का चक्रण लेफ्ट साइड मतलब दक्षिणावर्त, लेफ्ट साइड मतलब इस ओर, ठीक है, होने पर s बराबर +1/2 तथा यदि इलेक्ट्रॉन का चक्रण राइट साइड, जिसे हम हिंदी में वामावर्त बोलते हैं, होने पर s बराबर -1/2 लिखते हैं। इन्हें क्रमशः दक्षिणावर्त को इस चिन्ह से लिखते हैं, और आपको समझना है तो इस चिन्ह से लिखा जाता है दक्षिणावर्त यानी लेफ्ट साइड को, और राइट साइड जो वामावर्त होता है उसे हम इस प्रकार से भी लिखते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको चारों क्वांटम संख्याएं के बारे में बताया, उनसे रिलेटेड प्रश्न बताते हैं। चारों क्वांटम संख्या n, l, m, s का मतलब और कैसे इसका यूज होता है। तो चलिए कुछ एग्जाम्स करते हैं। यहाँ मैंने पहला एग्जाम है उसका, ऑक्सीजन का परमाणु होता है 8, तो इसे हम किस प्रकार से भरा जाता है। 1s2 2s2 2p6। ठीक है, यदि आपको भरना नहीं आता किस प्रकार से 1s2 2s2 p6, तो मैंने हून नियम, पाउली का अपवर्जन नियम और इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका, ठीक है, वो पूरी ट्रिक के माध्यम से मैंने आपको बताने की कोशिश किया है। तो उन वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, आप उसे भी जाकर ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ मैंने लिखा ऑक्सीजन का 8 होता है 1s2 2s 2p6। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए यहाँ बोल रहा है ऑक्सीजन का 8 इलेक्ट्रॉन जो है 1 2 3 4 6 2 4 होगा एक्चुअली में, है ना, ये इलेक्ट्रॉन 2p4 होगा। हमें अंतिम इलेक्ट्रॉन को, हमें क्वेश्चन इस प्रकार है, ऑक्सीजन के 8वें इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम संख्या का मान ज्ञात करना है। 8वां इलेक्ट्रॉन किस में आएगा, इसमें आएगा, तो हमें 2p4 मतलब p में कितने कक्षक होते हैं, p में कक्षक होते हैं 3, 1 2 3 और 4। ठीक है, तो हमें 1 2 3 अंतिम जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इसका हमें बताना है चारों क्वांटम संख्याएं। तो बताते हैं n का मान क्या हो जाएगा। n का मान जो किसी भी s p d f कुछ भी दिया उसके जो सामने रहता है वो होता है n का मान। तो यहाँ पर हो गया n का मान हो गया 2 हो गया, और l का मान क्या होता है, n सम मतलब 2 है तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है, और 0 कब होता है जब s में हो, लेकिन यहाँ क्या है p है, p उप कक्षक में है, तो जो l का मान होगा वो 1। अब होता है m, अब m मान क्या होता है ऋण 1 होगा या तो 0, m का मान क्या होगा -l से l के बीच में होता है, तो ये हो गया l का मान 1 है, तो -1 0 1। ठीक है, और हमें कितनेवें इलेक्ट्रॉन का निकालना है, अंतिम इलेक्ट्रॉन का निकालना है। मतलब अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ है, इस जगह में है। इस डब्बा को में क्या लिखा हुआ है ऋण 1, तो m का मान हो गया ऋण 1। ठीक है, अब जो l m n s जो अंतिम चक्रण क्वांटम संख्या है वह देखना है हमें, अंतिम इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हैंड साइड में है या आपको राइट हैंड में है। देखेंगे तो ये जो है राइट हैंड से है, तो ये हम ले -1/2। ठीक है, यदि ये इस ओर रहता, हम लेफ्ट हैंड साइड रहता, तो हम इसे लिखते -1/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। इस प्रकार से आप क्वांटम संख्याएं निकाल सकते। चलिए एक और एग्जांपल लेते को, नाइट्रोजन के 7वें इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम संख्याएं का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, नाइट्रोजन का 7वां इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7 1s2 s2 2p3। ठीक है, तो हमें 7वां इलेक्ट्रॉन पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां 6वां 7वां मतलब 2p3 में हमको निकालना है, तो 2p3, तो यहाँ से n का मान क्या हो जाएगा, n का मान तो 2 होगा क्योंकि सामने है,
और मान यदि L का मान 0 होगा तो वो S होगा, L का मान 1 होगा तो P होगा, L का मान 2 होगा तो वो D कक्षक होगा। लेकिन यहाँ दिया गया है P कक्षक, तो L का मान जब 1 होता है तभी वह P कक्षक में कहलाता है। तो L का मान हो जाएगा 1। M, अब हम देखते हैं M का मान क्या होगा। 2p3 3 इलेक्ट्रॉन है और कक्षक कितने होते हैं, 3 ही कक्षक होते हैं, तो तीनों में कितने इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, 1 2 3, 3 इलेक्ट्रॉन चले गए। तो हमें कितने में इलेक्ट्रॉन का निकालना है, अंतिम इलेक्ट्रॉन, तो ये होगा इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ऋण 1 0 1। ठीक है, अंतिम इलेक्ट्रॉन का निकालना है तो हमें अंतिम इलेक्ट्रॉन ये है, इसके नीचे कौन सा है, 1 है, तो M का मान भी हो जाएगा 1। और S का मान क्या हो जाएगा, देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड नहीं है ना राइट हैंड साइड, एक ही है, तो इसे हम लिख देंगे (1/2). ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए एक और प्रश्न लेते हैं आपके लिए। बेरिलियम, जैसे कि ये बेरिलियम है, परमाणु क्रमांक होता है 4, 1s2 2s2। इसके बेरिलियम के अंतिम इलेक्ट्रॉन के हमें इलेक्ट्रॉन मतलब अंतिम इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम संख्याएं ज्ञात हैं। n ज्ञात करना है, l ज्ञात करना है, m ज्ञात करना है, s ज्ञात करना है। n तो देखिए 2 होगा क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, और s का s है तो l का मान कितना होना चाहिए, 0 होगा। ठीक है, m का मान क्या होगा, 0 होगा, 0 है तो m भी 0 होगा। और का मान होता है इसमें बाकी डब्बा होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ है, इस साइड है, वामावर्त राइट हैंड साइड में है, तो इसे हम लिख देंगे (1/2). ठीक है, यदि वामावर्त में होता है तो हम उसे लिखते हैं (1/2), यदि दक्षिणावर्त में होता है तो उसे हम लिखते हैं 1/2। तो ठीक, ये था आपको कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताए क्वांटम संख्या से रिलेटेड। यदि आपको और कुछ डाउट है क्वांटम संख्या, इन सब टॉपिक, केमिस्ट्री के इन कुछ क्वेश्चंस टॉपिक के ऊपर, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके बताइएगा कि आपको क्या डाउट है। तो यह थे आपका क्वांटम संख्याएं की वीडियो। इसी तरह की अन्य केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स से रिलेटेड वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स के साथ। तो मिलते हैं आपके साथ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।